दिल्ली में 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में झाड़ू का करिश्मा दिखा चुके अरविंद केजरीवाल ने इस बार एमसीडी चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए 250 सीटों में से 134 वार्ड पर जीत हासिल की है। एमसीडी चुनाव के इन नतीजों को देखकर यह कहा जाने लगा है कि आम आदमी पार्टी का अगला निशाना अब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें वह दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अपना कब्जा करना चाहेगी। पार्टी नेता भी मानते हैं कि एमसीडी चुनाव जीतने के बाद पार्टी का अगला लक्ष्य दिल्ली की उन तमाम लोकसभा सीटें होंगी जिस पर अभी बीजेपी का कब्जा है, ताकि दिल्ली में एमसीडी और विधानसभा के बाद दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर भी उसका राज हो। साल 2013 में केजरीवाल 49 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2015 में केजरीवाल दिल्ली की 70 में से 67 विधानसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाकर फिर मुख्यमंत्री बने। 2020 में केजरीवाल ने हैट्रिक लगाया। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। ऐसे में आपने धीरे धीरे दिल्ली विधानसभा पर अपना कब्जा जमा लिया और बीजेपी पिछड़ती चली गई। लेकिन 2014 के बाद दिल्ली वालों के एक ट्रेंड पर गौर करें कि जो दिल्ली केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दिलाती है, उसी दिल्ली का पूरा वोट लोकसभा चुनाव आते ही पीएम मोदी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने मोदी को चेहरा मानते हुए 7 में से 7 सीटें दिला दी और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुआ। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के अगले ही साल विधानसभा चुनाव हुए तो इसी जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल खोल कर वोट किया। आखिर इसकी वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों को केजरीवाल की टक्कर का कोई नेता बीजेपी में नहीं दिखता, जबकि लोकसभा में पीएम मोदी का चेहरा सबके सामने होता है। दिल्ली की जनता जानती है कि ना तो पीएम मोदी विधानसभा चुनाव को जीतकर उनका नेतृत्व करने वाले हैं और ना ही एमसीडी में पीएम मोदी के चेहरे पर वोट देने से कोई फायदा होने वाला है। यही वजह है कि इस बार के एमसीडी चुनाव की बात करें या 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव की और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की, इन सभी चुनावों में 2 ही चेहरे दिल्ली में नजर आते हैं, पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।